झुंझुनू के अंदर बबलू चौधरी का क्षेत्र पड़ता है। बामू का क्षेत्र पिलानी विधानसभा में है। जो पैरामेडिकल से उतारा गया है उसको ये टिकट दे करके मोदी जी के आवास में हम वापस लौटा देंगे। हमें मोदी जी से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि बबलू चौधरी की एक आदत है, अपनी जनता के बीच कोई भी दुख की घड़ी है, खुशी में भले ही चाहे नहीं पहुंच पाया हो, लेकिन दुख की घड़ी है उसके अंदर वो झोंपड़ी में भी जा करके उनको संबल दे करके आता है। मैं अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं दशरथ चले हुए हैं। हम खड़े हैं जिला झुंझुनू में, और झुंझुनू में यहाँ पर बबलू जी चौधरी है जो बीजेपी के नेता माने जाते हैं, और ग्राउंड में भी उनकी पकड़ है। यहाँ पर आज बीजेपी ने उनकी टिकट कटी है और उनके जो फॉलोअर्स है उनमें काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। हम बातचीत करेंगे। सर, बबलू चौधरी जी की जो है वो पार्टी ने आज टिकट काटी है और कई सारे उनके कार्यकर्ता हैं, उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम किसके लिए कहना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता था। जिला विधानसभा झुंझुनू के लिए 1 साल के अंदर इसने हर जनता, हर लोगों से मिल करके संपर्क करके इसने बीजेपी के लिए जो काम किया, आज तक इस पार्टी के अंदर किसी ने भी बीजेपी के कार्यकर्ता ने बबलू चौधरी से ज़्यादा काम नहीं किया। इस आदमी ने सैनिकों के लिए, हर आम आदमी के लिए, हर विशेष वर्ग के लिए इसने जो काम किया, जन जन से संपर्क किया, गांव-गांव, डाणी-डाणी, हर गांव के अंदर मीटिंग करी, और बीजेपी का इसने जो वर्चस्व बढ़ाया झुंझुनू जिले में, आज तक किसी भी आदमी ने बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में इतना वर्चस्व किसी नहीं बढ़ाया। मैं भी एक कारगिल का जवान हूँ, कारगिल का युद्ध लड़ा हुआ हूँ, और उसके अंदर मैं घायल भी सैनिक हूँ। हमारे जैसे सैनिक भी इसके साथ पूरे झुंझुनू जिला विधानसभा के सभी सैनिक साथ थे। हमने भी ये सोचा नया लड़का है, नया काम है, और सभी जनता को साथ लेके, हर वर्ग को साथ लेकर के, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी गरीब के साथ में इसके पास आधी रोटी है तो उसमें भी ये दूसरों को खिलाने के लिए था। ये जो बीजेपी ने कार्य किया है, इस बामू को इसने पहले जो टिकट दी थी बीजेपी ने, उसी तरह आज इसको पैरामेडिकल से उतारा है। विधानसभा झुंझुनू के अंदर बबलू चौधरी का क्षेत्र पड़ता है। बामू का क्षेत्र पिलानी विधानसभा में है। जो पैरामेडिकल से उतारा गया है उसको ये टिकट दे करके मोदी जी के आवास में हम वापस लौटा देंगे। हमें मोदी जी से कोई विरोध नहीं है। हमारा यहाँ का जो प्रभारी था, गहलोत क्या नाम उसका, अविनाश, उस अविनाश ने इस पार्टी का दिल्लादड़ी कर दिया। सर, अब आपकी क्या मांगे हैं? सारे फॉलोअर्स जो है बबलू चौधरी के, उनमें नाराजगी है। विधानसभा की ये मांगे हैं कि पार्टी इसके ऊपर मंथन करे और इस बबलू चौधरी को, नवयुवक लड़के को दोबारा मंथन करके इसको कल वापस इसको चुना जाए। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बीजेपी में जो जुड़े हैं, हर गांव से 200-300 आदमी कांग्रेस के जो पक्के कट्टर थे, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता था तगड़ा, हमारे जैसे कितने अन्य लोग जो बीजेपी के अंदर जुड़े हैं, हमने मोदी जी की, बबलू चौधरी की भावनाओं को देख करके, इसके कार्यभार को देखते हुए, जनता का सहयोग देखते हुए इतने लोग जुड़े हैं। उनके ऊपर क्या गुजरेगी, जो पार्टी छोड़ के बीजेपी के अंदर ज्वाइन की थी बबलू चौधरी के लिए, उन पे क्या बीतेगी। हम ये चाहते हैं कि मोदी जी को इसके बारे में, और राजस्थान के मुख्यमंत्री को इसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ का जो प्रभारी है उसको तुरंत प्रभाव से निरस्त करके और उसको जोधपुर वापस भेज देना चाहिए। जैसे गहलोत ने किया है वैसे इस प्रभारी ने किया है। गहलोत की जो स्थिति हुई है यही इस प्रभारी की होगी। दोनों भाई हैं, चट्टे बट्टे के खिलाड़ी हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि दोबारा पार्टी मंथन करे और बबलू चौधरी को नियुक्त किया जाए। जनता बबलू चौधरी के साथ है। बबलू चौधरी, बबलू चौधरी, बबलू चौधरी। सर, आप जो बबलू चौधरी जी के फॉलोअर्स है, सब में एक तरीके से नाराजगी देखने को मिल रही है। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके आला कमान है? सर, मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं कि बीजेपी ने ये बहुत गलत डिसीजन लिया है। कुछ दिन पहले 11 पंचायतों का बबलू जी चौधरी ने सबसे पहले निर्णय लिया था कि सुल्ताना के अंदर जन सुनवाई केंद्र खोला जाए। उसके अंदर जनता आई तो नाचते गाते हुए आ रहे थे। वो वोटर नहीं थे, उनका दिल से जुड़ाव था, क्योंकि बबलू चौधरी की एक आदत है, अपनी जनता के बीच कोई भी दुख की घड़ी है, खुशी में भले ही चाहे नहीं पहुंच पाया हो, लेकिन दुख की घड़ी है उसके अंदर वो झोंपड़ी में भी जा करके उनको संबल दे करके आता है। और जनता से इतना जुड़ाव है, रात को भी काम होता है तो एक बंदा 14 साल का बच्चा भी बबलू चौधरी को फोन पे बात कर लेता है। सर, हमने झुंझुनू के अंदर ये चर्चाएं सुनी हैं कि बबलू चौधरी जी है कि वो अभी उन किसी पद पर भी नहीं है, फिर भी वो सेवाएं दे रहे हैं लोगों की। ये उनके ऊपर आस और उम्मीद थी कि वो युवा है, काम करेंगे। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इतनी सेवा दे रहे हैं कि बबलू चौधरी जनता का कोई भी काम हो उसके अंदर उनके लिए जी जान लड़ा देते हैं और स्पीकर ऑन करके काम करते हैं। मैं इसका खुद गवाह हूँ।
मेरे साथ में, मैं बबलू जी चौधरी के लिए गाँव में मैं कार्य करता हूँ। गाँव का जो कांग्रेसी वोटर था वो भी हमारे को ये बोलने लगा था, अब की बार जीत तुम्हारी होगी, वोट गिरने पड़ेंगे तुम्हारे को। अब की बार हम भी ये मान गए कि बबलू चौधरी की जीत होगी। और अभी जो पार्टी ने जो निर्णय लिया है, ये कहाँ मिस्टेक हुई है, कहाँ ये चले हैं, ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये बहुत गलत डिसीजन लिया। जनता रो रही है बाहर। सर अब अगर चुनाव है, अब आपकी आगे की रणनीतियां क्या रहेगी? रणनीतियां, कल हमारी जनता इकट्ठी होगी, हमारे हर एक वोटर इकट्ठा होगा और वो आकर के यहाँ पे डिसीजन लेंगे। भाई साहब ने बोल दिया है कि ये जो पैसे में टिकट बनती है ना, उसमें वोट नहीं है, वोट जनता के पास है और जनता वोट डालने वाली है। ठीक है, 4 दिन में टिकट, जो प्रतिनिधि है जिसका 6 महीने 9 महीने से पता ही नहीं है, और एक प्रतिनिधि है हारने के बाद उसी दिन से 10 महीने उसने अपने शरीर को नहीं देखा। बुखार के अंदर भी वो बैठक में बैठने के लिए जा रहा है, बुखार के अंदर लड़की की शादी में कन्यादान करवाने के लिए जा रहा है, बुखार के अंदर वो ऑफिस में जा रहा है, काम होता है उसके लिए। तो जनता सब समझती है, वोट जनता के पास है। कल हमारे जो भी कार्यकर्ता, हमारे जो भी वोटर हैं यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचेंगे, वो डिसीजन लेंगे। भाई साहब ने बोल दिया कि मेरी जो शक्ति है वो डिसीजन लेगी, मैं उसके अनुसार चलूँगा। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे बबलू चौधरी जी के फॉलोअर्स है। आरोप है कि राजस्थान के जो झुंझुनू जिला के प्रभारी अविनाश गहलोत, उन पर इन्होंने आरोप लगाया है कि उनको पार्टी जो आला कमान है वो तुरंत उनको निष्कासित करें। और हम ये चाहते हैं कि युवा है बबलू चौधरी जी, और हमारे पूरे झुंझुनू विधानसभा के लोगों की आस और उम्मीदें हैं। हम उम्मीदें टिकाए हुए थे कि पार्टी इन पर विश्वास जताएगी और हम इन्हें विजय बनाकर राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। अब अगर पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास नहीं जताया है तो आगे की जो रणनीति है हम कल तय करेंगे कि हमें क्या करना है। सारे कार्यकर्ता एक साथ फैसला करेंगे।